हेलो फ्रेंड्स, हम आप लोगों के बीच वन रिपोर्ट 2023 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देखते हैं वन रिपोर्ट 2023। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एग्जामिनर पूछ देगा किसने जारी किया है, तो जारी करता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया। और ये रिपोर्ट इकट्ठा या गणना करने का काम अनुसंधान संस्थान देहरादून करती है और रिपोर्ट जारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री करते हैं। और जो कि वर्तमान में अभी भूपेंद्र यादव है, जिसने हाल ही में जारी किए हैं। देखते हैं वो वर्ष 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट के प्रकाशित किया जा रहा है। यानी कि वर्ष 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर वन का स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। यानी कि 2 बरस पर एक बार ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, जो कि 2021 में जारी हुआ था, 2021 और ये 23 वाला जारी हुआ है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट, यानी कि 18वीं क्रम का ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट में शामिल जानकारी: वनावरण, वृक्ष आवरण, कच्छ वनस्पति आवरण, भारत में वनों में कार्बन स्टॉक, वनाग्नि की घटनाएं, कृषि वानिकी। वर्तमान आकलन के अनुसार देखते हैं आगे, कुल वन एवं वृक्ष आवरण, यानी कुल वन और वृक्ष आवरण यानी कि 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है, जो कि कम है। कम से कम आपको 33% होना चाहिए, जिसमें से 25.17 ही है भारत में। वनावरण का क्षेत्रफल लगभग 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 21.76% है, जो कि एग्जाम ऑफ दृष्टिकोण से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और वृक्ष आवरण, ये वन हुआ, अनावरण का मतलब वन, वृक्ष आवरण का मतलब जो पेड़ पौधे ये सब जो आवरण, वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो कि 3.41% है, 1% है। वर्ष 2021 के तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 1445 यानी कि 1445 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई। मतलब 2000 वर्ष के तुलना में कुल वन के वृक्ष आवरण, कुल वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इस वनावरण में 165 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष अनावरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। यानी कि वन में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल की गई। वो वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य, यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक वृद्धि दर हुआ है। देखते हैं, 1 में छत्तीसगढ़, जो कि 644 वर्ग किलोमीटर है। 2 में उत्तर प्रदेश 559 वर्ग किलोमीटर है। 3 में उड़ीसा 559 है और राजस्थान 494 वर्ग किलोमीटर है। इस एग्जाम परिपथ से ये उत्तर प्रदेश है, जो VVI है, आपको याद करना होगा। ये दूसरे स्थान पर है, पहला स्थान पर छत्तीसगढ़ है।
देखते हैं वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य, मतलब वन में सबसे ज़्यादा मिजोरम में वृद्धि, जो कि 242 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। गुजरात में 180 वर्ग किलो दूसरे स्थान पर है। उड़ीसा तीसरा 152 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्श देखी गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिकतम वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वन एवं वृक्ष आवरण में देखते हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। पहले भी मध्य प्रदेश से, यानी कि पहले भी मध्य प्रदेश थे और अभी भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा, यानी कि वन एवं वृक्ष आवरण में मध्य प्रदेश ऊपर 85,724 वर्ग किलोमीटर में है। और दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, जो कि 67,083 वर्ग किलोमीटर में। तीसरे पर महाराष्ट्र 65,383 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण में प्रतिशत की वृद्धि से देखते हैं। प्रथम में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप 91.33% और दूसरे पर मिजोरम है 85.34%। 3 नंबर में अंडमान एवं निकोबार द्वीप 81.62% है। देखते हैं आगे। 19 राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में लगभग 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में अनावरण के अंतर्गत है। इसमें 8 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों में मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से अधिक वनावरण है। मतलब 8 ऐसा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर 75% से अधिक वन है। और कुल कच्छ वनस्पति के आवरण 4992 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 4992 वर्ग किलोमीटर है। इसी को हम कह सकते हैं मैग्रोन वन, दलदली वन, इसी को कहेंगे कच्छ वनस्पति आवरण वन को। देश में बांसधारी क्षेत्रों का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में अनुमानित किया गया है। वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस के क्षेत्रफल में 5227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बाह्य वन वृक्षों में औद्योगिक काष्ठ का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन, यानी कि 91.51 मिलियन घन मीटर का अनुमानित किया गया है। देखते हैं वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। और पिछले आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कुल कार्बन स्टॉक का मतलब होता है कार्बन सोखने की क्षमता। कार्बन स्टॉक का मतलब हुआ भारत का कार्बन स्टॉक 3.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य तक पहुंचा गया है। यह दर्शाता है कि वर्ष 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है, जबकि वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। कार्बन स्टॉक देश का वन कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक है। शीर्ष राज्य देखते हैं कार्बन स्टॉक में अरुणाचल प्रदेश, जो कि 1021 मीट्रिक टन है।
दो में मध्य प्रदेश 6 से 8 मीट्रिक टन है, 3 में छत्तीसगढ़ 505 मीट्रिक टन है और 4 में महाराष्ट्र 465 मीट्रिक टन है। देखते हैं क्षेत्रीय प्रदर्शन में वन सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय प्रदर्शन में देखते हैं। क्षेत्रीय प्रदर्शन पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में 60,285.61 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से 44,043.99 वर्ग किलोमीटर का 73% क्षेत्र वन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, वन क्षेत्र में आते हैं। गुजरात में मैंग्रोव आवरण में 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रमशः 13.1 वर्ग किलोमीटर और 12.39 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। देखते हैं अवानाग्नि वर्ष यानी कि 23-24 में के सीजन में सबसे अधिक आग की घटना वाले शीर्ष राज्य उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लगा है वन में, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़ इसी के साथ वन रिपोर्ट इंड हो गया। इसी